एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहे हैं कि यूज़ लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, यानी नीचे हमारे पास जो पार्ट्स हैं इनको सिंप्लीफाई करें लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस के ज़रिए से। तो पहले अगर हम यहाँ देख लें, हम ऑलरेडी लाज के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर्स के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है माइनस से प्लस हो जाएगा, अगर हम इसको नीचे करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो इसका भी ये साइन जो है प्लस से माइनस हो जाए, माइनस से प्लस हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम इसको कोशिश करते हैं कि पावर्स को सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ मैं रफ़ वर्क कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास, इसको मैं रफ़ वर्क में लिख लेता हूँ, अगर आप लोग स्टेप्स के अंदर लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये क्या है कि 243 जो है 243, इसको हम लिख सकते हैं, 243 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास है 5 दफ़ा अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 के बराबर आता है, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ये है 3 पावर 5 के बराबर। और दूसरा है वो है 32। 32 हम कैसे लिख सकते हैं? 32 की जगह हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये आ गया 2 पावर 5। और 196 की जगह हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, यानी 14 का स्क्वायर, 14 की पावर 2। अगर पावर 3 आ जाए तो हम क्यूब कहते हैं, अगर पावर 2 आ जाए तो हम स्क्वायर कहते हैं। तो हम यहाँ सिंपली क्या लिख देता हूँ मैं, ये 243 की जगह मैं 3 पावर 5 लिख लेता हूँ। तो ये आ गया 3 पावर 5। और ये हमारे पास बन गया तो क्या बन गया 2 पावर, सॉरी 3 पावर 5, ये -2 डिवाइडेड बाई 3 बन गया, मल्टीप्लाइड बाई अपनी जगह पे 32 जो है वो 2 पावर 5 के बराबर है, 2 पावर 5। और इसके ऊपर -1 डिवाइडेड बाई 5 ऑलरेडी है, और नीचे जो है स्क्वायर है। और 196 की जगह हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, और होल पावर जो है -1 वो अपनी जगह पर है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपली पावर्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहाँ ब्रैकेट के अंदर और बाहर दो दो पावर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले ये पावर और ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 है और ये 1 डिवाइडेड बाई 5 है। तो ये और ये पावर्स कैंसिल हो गई, 2 के ऊपर रह गया -1, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 5 है, ये 2 डिवाइड बाई 3 है, तो ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 पावर 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और ये माइनस जो है अपनी जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आप लोग डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कट करना नहीं चाहते, ज़्यादा बेहतर होगा कि ये स्टेप आप लोग कर लें। जैसे मैंने लिखा 14 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 को हमने बाहर लाया है, और ये जो है हम इन दोनों को अब कैंसिल करेंगे, तो ये स्टेप ज़्यादा बेहतर होगा। ना भी करें तो भी गलत नहीं है। तो उसका आगे हम क्या करते हैं कि 3 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 3 है, और 2 की पावर -1 है। यहाँ भी 14 की पावर -1 रह गया है। तो हम क्या करते हैं, जो सब की पावर चूँकि नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को नीचे शिफ्ट करते हैं और इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ये सारे पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगे। -14 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर जो है वो +1 हो जाएगी। -14 पावर, सॉरी 14 पावर -1 से +1 हो गया। और उसके बाद जो है 3 पावर -10 डिवाइड बाई 3 है, इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 पावर +10 डिवाइड बाई 3। यहाँ प्लस लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है, नीचे शिफ्ट होगा तो 2 पावर -1 से बन गया 2 पावर +1। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अच्छा अभी नज़र आ रहा है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आप लोग क्या करें कि इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 बन गया। तो ये हमारे पास बन गया 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 7 डिवाइडेड बाई, ये तो कट गया, ये 7 रह गया, ये 3 पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 बन गया। यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 3 की जगह, आप लोगों को समझाने के लिए यहीं पे लिख लेता हूँ कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है पावर के अंदर अगर आ जाए 1 डिवाइडेड बाई 3 तो वो क्यूब रूट के बराबर होता है, यानी उसका मतलब सीधा सीधा क्यूब रूट ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ,
1 डिवाइडेड बाई 3 की जगह एक बड़ा सा क्यूब रूट लिख लेता हूँ, और 3 पावर 10 की जगह मैं लिख लेता हूँ कि 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि क्यूब रूट यहाँ आ गया, तो यहाँ हमने क्यूब को लाना है, ये हमारी कोशिश होगी। तो ये 3 टाइम्स 3 ये है, और ये 3 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई होल क्यूब रूट। ये क्या आ जाएगा, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है तो ये 3 पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये जो है ये भी 3 पावर 3 आ जाएगा, और इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 है, और लास्ट में सिर्फ 3 बच गया। तो इज़ इक्वल टू ये अब हम लिख सकते हैं कि 7, जैसे हमने लिखा है प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, जैसे हम पावर्स को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह हम स्क्वायर रूट को भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अगर a मल्टीप्लाइड बाई बी होल स्क्वायर रूट है, तो इसको हम बी स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर रूट या ए स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर रूट के बराबर ले सकते हैं। तो ये इसमें कोई इस तरह की बात नहीं होती। तो इस क्यूब रूट को चूँकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तब कर सकते हैं, अगर प्लस या माइनस हो तब नहीं कर सकते। तो ये क्यूब रूट को 3 क्यूब के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाइड बाई है, फिर से 3 क्यूब के ऊपर अप्लाई करते हैं, और फिर से तीसरे नंबर पे 3 क्यूब जो है इसके ऊपर अलग से 3 क्यूब रूट, और फिर से 3 है तो इसको इसके ऊपर अलग से क्यूब रूट अप्लाई किया। तो यहाँ क्यूब और क्यूब रूट जहाँ पर दोनों है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाई इन सब का क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये रह गया 3 क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट, और ये रह गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये कुछ इस तरह रह गया, और ये स्टेप आप लोग लिखें, मैं इधर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये आ गया 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो ये इस पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 के अंदर कुछ जो हमने पहले ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉ हमने पढ़ा है, उसके अंदर था अगर बेसिस सेम है जहाँ पे उन दोनों को आप सिंगल लिख सकते हैं और पावर्स को जमा कर सकते हैं। तो अब चूँकि इन दोनों के अंदर जो है, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं। तो इनको हम सिंपली किस तरह लिख सकते हैं, तो सिंपली इसी तरह करें कि 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये -16 बन जाएगा। और 2x हैं, इनको सिंपली एक x लिखें, और इनके जो पावर्स हैं, इसकी पावर 5 है और इसकी -3 है, दोनों के पावर्स को जमा करें, 5 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये 2 y हैं इनके, ये यानी ये दोनों बेसिस भी सेम हैं, इनको भी आप लोग सिंपली 1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर -4 है, ये 2 है, इन दोनों को भी आप लोग जमा कर सकते हैं, -4 + 2। तो ये सिंपली कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये -16 जो है इसको अपनी जगह पे रहने दें, -16 अपनी जगह पे आ गया, x पावर 5 -3 ये आ जाएगा x की पावर 2, और ये है -4 + 2, 4 - 2 2 के बराबर होता है, -4 + 2 यानी ये होता है 2 - 4, ये आ जाएगा, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आ गया, और बड़ा जो है 4 है उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा, तो ये इसलिए -4 बन गया। तो ये -4 + 2 बन जाएगा -2। तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपली, या आप लोग लिख सकते हैं -16x², और y पावर -2 है, इसको नीचे शिफ्ट करने के बाद y पावर +2 बन जाएगा। तो -16x² डिवाइडेड बाई y², ये हो गया इसका सिंपली आंसर। अब पार्ट नंबर 3